श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पृथु महाराज के यहाँ भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव होने के पश्चात पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को बड़ा सुंदर उपदेश किया और उसके पश्चात फिर वहाँ सनत कुमार जी महाराज चारों के चारों आकाश मार्ग से आए और प्रकट हो गए और उसके पश्चात उन्होंने उनका आगमन किया, आदर किया, अर्घ्य पाद्य दिया और फिर पृथु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपके दर्शन होना ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और आप स्वयं होकर के यहाँ पधारे, ये हमारा बड़ा भाग्य है। और आपको ये क्या पूछो कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको हम इस दुनिया के बारे में क्या पूछ सकते हैं। इतना ही कहेंगे कि हमारे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं वो अपना उद्धार कैसा करें। देखो, साधु संतों के पास जाते हैं तो क्या पूछना चाहिए ये भी हमको पता नहीं। हम जाकर के पूछेंगे, महाराज जी आपने शादी करी क्या, क्यों नहीं करी, गृहस्थाश्रम में सब कुछ होता है, और आपने शादी करी तो फिर संन्यास क्यों लिया। ये उपदेशात्मक चिंतन साधु संतों के साथ कभी नहीं होना। उनसे पूछना ही है तो अपने जीवन का उद्धार किसके द्वारा होगा, तो इसके भगवान स्पष्ट कहते हैं, शास्त्रेषु उपायान एव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सांघ्र्य विमृशेषु हेतुः असंगः आत्मव्यतिरिक्तः आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। शास्त्रों में जो निर्णय लिया है जीव के उद्धार का, उसमें दो बातें बताई है। पहली बात यह है कि स्वयं को देह से अन्य के रूप में जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के जगत के वस्तु, व्यक्ति और अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम है उसके प्रति हृदय में वैराग्य निर्माण नहीं होगा। और जब तक के हृदय में वैराग्य निर्माण नहीं होता, अपनी असलियत समझ में नहीं आती। इस पर एक सूक्ष्मता से चिंतन करने की प्रक्रिया यदि प्रभु की दया से शुरू हो जाती है तो आपको पता चलेगा, जब भी हम जो भी कुछ डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, चिंतन करते हैं या चिंता करते हैं, वो कुछ ना कुछ बन के करते हैं। तो हम ये बनेंगे माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, संबंधी, ऐसा बनने के बाद फिर संसार शुरू हो गया। और यदि हम केवल भगवान के भक्त बन कर के एक दूसरे से चिंतन करें या हम वेदांत के अनुयायी बन कर के चिंतन करें तो क्या होगा। एक जगह में आता है, तत्कथनम तच्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। जो बुद्ध है, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं उस एक तत्व के बारे में ही बोलना, उस एक तत्व के बारे में ही चिंतन करना, उस एक तत्व के बारे में ही एक दूसरे से पूछताछ करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक अभ्यास। नॉर्मली हम गृहस्थ लोग जब मिल जाते हैं तो बस यही घर गृहस्थ की बातें शुरू होती है। हाँ, सुबह सुबह पानी नहीं आया हमारे घर में, पता नहीं क्या करें, बड़े परेशान थे, और फिर उनको कहा पानी ले आओ भाई नीचे से, और पूरा दिन पानी में पानी पानी हो गया। इसीलिए जब तक कि हम अपने आप को देह से अन्य नहीं समझेंगे तब तक के अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। यही दो बातें, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। देखो कितना सूक्ष्मता से और सहज उन्होंने बता दिया।
अच्छा, उसके बाद इस स्थिति में पहुंचने के लिए फिर हमको क्या क्या करना है, तो पहले लक्ष्य बता दिया। देखो, आपने देखा होगा ये जो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर लोग होते हैं, जब इनके गाड़ी में पैसेंजर बैठा है तो गाड़ी कितनी तेज चलाते हैं। कारण क्या है, उनको अपना गंतव्य स्थान, लक्ष्य निश्चित है और रास्ता भी मालूम है, तो कोई सवाल ही नहीं। यदि कोई कस्टमर ना हो तो फिर इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, बीच में गाड़ी रोक देंगे। किधर से कोई आ रहा हो तो उनको एक ही दिखता है कि कस्टमर आ रहा है। एक बार बम्बई की बात है, बहुत रेयरली बम्बई में हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ घूमने के लिए जगह ही नहीं है, 1 इंच की जगह नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, हमारे साथ एक सज्जन थे। हमने कहा देखो, मैं तुमको एक ज्ञान देता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब हम लोग धीरे धीरे उस टैक्सी की तरफ जाएंगे। वो टैक्सी वाले को लगेगा कस्टमर आ रहे हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि कलुषित हो गई है। मेरे तरफ आने वाला केवल कस्टमर ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो बोले नहीं समझो, देखो तुम कैसा होता है। तो हम गए और हमने कहा भाई तुम इलाहाबाद के हो कि वाराणसी के हो? मुझे तो लगता है तुम वाराणसी के हो। हाँ साहब, मैं वाराणसी का हूँ। तो कैसे चल रहा, सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ रहते हैं और आपकी पत्नी बच्चे वहाँ रहते हैं? हाँ। हाँ, बड़ी मुश्किल की बात है ना? सब कुछ बात हो गई। और फिर अच्छा सुखी रहो, आपको कहीं जाना नहीं है? मैंने क्यों कहाँ जाना है? बोले नहीं, आप मेरे तरफ आ रहे थे तो मेरे मन में पहले यही प्रश्न आया, ये बाबा जी को लेके कहाँ जाना है। देखो, जब हम ड्राइवर बनते हैं टैक्सी के, तो प्रत्येक व्यक्ति के तरफ कस्टमर के रूप में ही देखेंगे। देखो, इस प्रकार से जब मैं माँ बन करके जगत को देखता हूँ तो बच्चे दिखेंगे, और जब मैं सास बन करके जगत को देखता हूँ तो बहू दिखेगी। तो ये दुनिया प्रारंभ हो जाती है अपने इस गौणात्मा से, इसी में हम फंसे हुए। इसलिए अपने आप को ठीक से साधना करने के चक्कर में उन्होंने ये बातें बताई। पहली बात, सा श्रद्धया भगवत धर्म चर्चया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रव कथया पुण्यया च अर्थेन्द्रियाराम असद्गोष्ठ्य तृष्णया तत्सम्मतानां परिग्रहेण च विविक्तरुच्चा परितोष आत्मन विना हरेः गुणपीयूषपानात्। अब यहाँ उन्होंने 1 2 नहीं 25-30 आध्यात्मिक साधनाएं बताई है, जिसके द्वारा हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, देहात्म भाव की निवृत्ति और अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व में निष्ठा, ये 2 बातें होने के लिए उन्होंने क्या क्या बताया। अब एक एक को हम सुन देखते हैं। पहली बात कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी महत्व की वस्तु यदि कोई है तो श्रद्धा। यो ये श्रद्धा स एव सः। कई लोगों का ये कहना होता है कि हमारा अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। देखो, जैसे हमको जब किसी वस्तु के बारे में ज्ञान होता है तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। जब ज्ञान नहीं होता और फिर भी हमको जाना है तो श्रद्धा की आवश्यकता है। जैसे हम इतने बार घूमते हैं तो कोई ज़रूरत है कि ऊपर उड़ा हुआ हवाई जहाज जमीन पे लैंड करेगा, ऊपर ही उड़ गया तो? लेकिन श्रद्धा है, कितने अपने सामने होते हैं, ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर भी निकल पड़ते हैं ना। मालूम थोड़ी होता है कि आगे कुछ होने वाला है। तो कौन सी शक्ति है कि जो हमको इस कार्य में प्रवृत्त करती है? देखो, एक बार एक सज्जन हवाई जहाज से जा रहे थे, बोर्डिंग पास लिया और बोर्डिंग पास लेने के बाद उनको आकाशवाणी से आवाज़ सुनने को आई कानों में, इस हवाई जहाज से मत जाना, इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने वाला है, तुम लौट जाओ।
तो उन्होंने बोर्डिंग पास हाथ में लेने के बाद भी बहाना किया कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, वो गए नहीं। फिर उसने सोचा चलो ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन में बैठने के लिए गए, फिर वही आवाज़, इस ट्रेन से मत जाना, इसका भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। फिर वो रुक गया। उधर में हवाई जहाज़ का भी एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का भी हो गया। फिर उन्होंने सोचा चलो बस से जाते हैं, तो बस में गए, वहाँ टिकट खरीदा, बस में बैठे, फिर वही आवाज़, इस बस से मत जाना, इसका ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने वाला है। तो उतर गए, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। फिर ये झल्ला गए, अरे यार तू जो भी कोई हो, कहाँ मर गया था कि जब मेरी शादी हुई तब। तो जो हम शादी करते हैं तो श्रद्धा से ही तो करते हैं ना, और क्या है। तो मनुष्य के जीवन में जो श्रद्धा है वो 4 स्थानों पर होनी चाहिए। पहला, श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र वचन पर। दूसरी, श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के वाक्य पर, जो हमको पढ़ाते हैं सिखाते हैं, उस पर यदि श्रद्धा न हो तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आपने अपने जीवन में देखा होगा, स्कूल में वगैरह, जिस टीचर के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव नहीं होता, उससे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। हम बताते हैं, हम जब स्कूल में थे छोटे, तो संस्कृत के जो टीचर थे उनका हमारा दुश्मनी का नाता था। रोज हमको पनिशमेंट देते थे, सीधे जा कर के दीवार के पास खड़े कर देते और हाथ ऐसे करो और सामने जाओ, अब सामने दीवार है और नहीं जा सकते, खड़े रहो ऐसे। तो ऐसे हम 35 मिनट की क्लास होती थी, 35 मिनट में हम ऐसे खड़े रहते थे और सर के ऊपर में एक वो चॉपस्टिक रख देते थे, वो नीचे गिरा थी, पिटाई हो गई। अब हमने जीवन में एक कसम खा ली थी, हम कुछ भी करेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। जिस टीचर के प्रति हमारे मन में आदर नहीं होता, वो विषय हम ग्रहण करने को स्वीकार नहीं होते। इसीलिए पहले शास्त्र पर विश्वास, दूसरा गुरु वचनों पर विश्वास, तीसरी महत्व की बात जो है कि हमारा ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। ये हमको हृदय में पक्का बैठाना है कि भगवान हमारे बुराई के लिए कुछ भी नहीं करता। जो भी बुरा हो रहा है उसमें भी अपनी अच्छाई ही छुपी हुई है, हमको मालूम नहीं होता। और चौथा विश्वास होना चाहिए अपने आप में। कई बार हमको अपने में विश्वास नहीं होता, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस थिंग, क्यों नहीं कर सकते। तो ये 4 स्थानों पर जब विश्वास होगा तभी जा कर के हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं भगवत धर्मों का भगवत धर्म अर्चया। भागवत के जो धर्म है, माने हमारे जीवन में नियम होना जरूरी है। जैसे कहाँ खाते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसके साथ जाते हैं और किस प्रकार के विषय में रस लेते हैं, ये सभी के सभी अपने जो समझो वैष्णवों के नियम है, वो नियम के अनुसार व्यक्ति का जीवन चले तो अपने आप कितनी परेशानी अपने आप समाप्त हो जाती है। आगे कहते हैं तत्व जिज्ञासा से, जिज्ञासया। तत्व जिज्ञासा का तात्पर्य ये है, अब ये दुनिया के बारे में कब तक सोचते रहेंगे। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है और आपको सूक्ष्मता से चिंतन करने से पता चलेगा ये दुनिया जैसी है वैसी हम नहीं देखते। हमने पहले निर्णय कर लिया है ये दुनिया में अमुक अमुक देखना है, वही देखते हैं हम। देखो, तो अपने दृष्टि को बदलने के लिए तत्व जिज्ञासा की आवश्यकता है कि ये दुनिया में जितनी विविधता है, ये विविधता कहाँ है। तो जैसे आप ये बिजली के बल्ब इत्यादि का उदाहरण ले लो, तो बल्ब अनेक है, अनेकता है, लेकिन उसमें जो प्रकाश है वो एक ही है। अब ये प्रकाश है, फैन की गति है, ये अनेक है, लेकिन उसके पीछे जो बिजली है वो एक है। इसी प्रकार से औपाधिक अनेकता होती है, लेकिन औपाधिक अनेकता के कारण एक में कोई हानि नहीं होती। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। जहाँ भी हम चिंतन करें तो
भेदों का डिस्कशन, भेदों का समर्थन और भेद का प्रतिपादन अपने वाणी से, मन से ना होवे तो हम अपने आप अपने एक तत्व में बैठे रहेंगे। जिज्ञासया, फिर आध्यात्मिक योग निष्ठया, और फिर आध्यात्मिक जिज्ञासा होने के पश्चात योग निष्ठा। योग निष्ठा का तात्पर्य है अपने मन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है। देखो, एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान में गया और वो पिताजी का दुकान था हजाम का, दाढ़ी बनाना, बाल काटना। अब ये बच्चा भी गया अपने बाप के साथ और वहाँ ये बार्बर लोग क्या करते हैं, आपको वाइट वॉश करके रख देते हैं, अब जा भी नहीं सकते कहीं पे, दूसरी गिराई को अटेंड करते हैं। तो ऐसा किया तो वो बच्चा कहता है कि पापा आज मैं ट्राई करूं क्या? तो बोले बेटा देख लेना, वो जो वस्त्रा है ना, रेजर बड़ा शार्प है, हाथ कहीं काट मत लेना, हाथ तो यदि नाई को शेविंग करना हो तो अपने उस्तरे को कितना बढ़िया रखता है वो। इसी प्रकार से हमको दुनिया के साथ व्यवहार करना है या हमको तत्व चिंतन करना है तो अपना मन भी उसी वस्त्र के जैसा है, उसको ठीक रखना, शार्प रखना अपना कार्य है। इसको कहते योग निष्ठा। योग निष्ठा का तात्पर्य ये नहीं है कि भस्त्रिका करो और कपाल भाती करो और ये कल्पना करो कि हाँ मेरा 2 किलो वजन घट गया है खाने के बाद। नहीं, मन पर उसका प्रभाव होना चाहिए। योग निष्ठया, फिर योगेश्वरोपासनया, अगली साधना जो है जीवन में अपना वैयक्तिक भगवान जरूर होना चाहिए। मंदिरों में तो है ही, अपना होना चाहिए, जिसके साथ आप बात कर सको, जिसके साथ आप खेलो, उसको कपड़े पहनाओ, उसके साथ खेले, तो धीरे धीरे व्यक्ति में एक व्यक्तित्व प्रकट होने लग जाता है कि हमारे साथ हमारे कन्हैयालाल हमेशा है। देखो, हम आपको बताएं, हमने कम से कम 15-20 साल तक बहुत दुनिया भर के भगवान हमारे साथ होते थे। किसने किसने क्या क्या हमको भगवान दिए, सबको इकट्ठा करके लोगों को पता चला कि हम पूजा करते हैं। तो कृष्ण 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 कम से कम 50 स्टाइल के कृष्ण हमारे पास आ गए। अब हमको मुश्किल हो रही, क्या करें? फिर हमने उनका दान करना शुरू कर दिया, अब बहुत हो गया। तो वो जो हमने उपासना करी है उसके कारण अब भगवान के प्रति सहज ही आकर्षण हो जाता है। इसीलिए उपासना के द्वारा मन के विचारों को हम योग्य प्रकार की दिशा मोड़ सकते हैं। तो योगेश्वर उपासनया च नित्य पुण्य श्रव कथया, और सुबह में सूक्ष्म साधना होती है। सूक्ष्म साधना माने क्या? सुबह उठ करके समझो आपने मॉर्निंग का ABCD पूरा कर लिया, थोड़ा बहुत योगा करना है कर लिया, नहा धो लिए, उसके बाद आप तुरंत शास्त्र के अध्ययन में लग जाओ। गीता का अध्ययन, उपनिषद का अध्ययन सुबह सुबह, तो उस समय बुद्धि एकदम ताजी होती है, तो सब वस्तु का ग्रहण एकदम फटाफट होने लग जाता है। और पूरे दिन भर फिर पूजा करी, जप करा और मंदिर में चक्कर लगा के आए, फिर दोपहर को खाना खाया, फिर लेटे और फिर उठे। उस समय में फिर यदि आप उपनिषद का चिंतन करोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा। तो दोपहर के पश्चात जो आध्यात्मिक साधना है उसके 2 अंग हैं। यहाँ तो पुराणों की कथाएं पढ़े, भगवान की जो भिन्न भिन्न लीलाएं हैं उनको पढ़े, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं तो साधु संतों के चरित्र पढ़े। रोज साधु संतों के चरित्र पढ़ना ये अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग होना आवश्यक है। इस प्रकार से पूरा दिन जो है हमारा भगवत तत्व में लगा रहेगा। आगे कहते हैं उसके पश्चात कि जो लोग अर्थ इंद्रियाराम है, माने जो लोग पैसा और भोग केवल इसी का चिंतन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के संगत में कभी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो वहाँ जाने के बाद वही शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। हमको याद है एक बार
किसी संत ने, अच्छे सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी ये लोग पॉलिटिक्स वाले ऐसे करते हैं, बीजेपी वाले ऐसे करते हैं, कांग्रेस वाले वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, हम अपने सुनते रहे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। बड़ों को आदर करना चाहिए, सुन लिया हमने। फिर हमको पूछा अब आप क्या कहना चाहते हो? हमने कहा आप कुछ कर सकते हो क्या? बोले नहीं, मैं क्यों खामोखाओ हवा खराब कर रहे हो? देखो जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए यहाँ जो बताते हैं ना कि जो दुनियादारी को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं, हमको उससे उपरत होना है। एक पर्टिकुलर लेवल तक ठीक है, नहीं तो ऊपर हाँ हाँ करके चलते रहो, फंसो मत कहीं। तो अर्थ इंद्रिय राम असत गोष्ठ अतृष्णया, उसके पश्चात कहते हैं कि जिन जिन वस्तुओं के प्रति हमारे मन में बड़ा आकर्षण है, उन वस्तुओं का संग्रह करना बंद कर दो। एक हमारे पास किसी ने पावर पॉइंट भेजा था, बहुत सुंदर था। उसका टाइटल ये था द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्टीनेस। हम अपने घरों में इतना सामान इकट्ठा करके रखते हैं कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक घर में किसी के गए थे हम, और निकलते समय वो जो सज्जन थे वो विभूति लगाते थे। हम तो लगाते नहीं, जैसे अभी महात्मा जी लगा देते तब लगा रहता है, नहीं तो हम कभी नहीं लगाते। तो उनको विभूति लगानी थी और दिखी नहीं कहीं, गुस्सा होने लग गए पत्नी पर। कहाँ रख दी विभूति? मुझे बाहर जाना है, अभी लगानी है सर को। हमने कहा प्रभु गुस्सा मत करना, मैं तुमको विभूति देता हूँ। उनके घर में कोई एक फोटो था, कुछ लगा हुआ था, उसके ऊपर मैंने ऐसा किया, हाँ हालेलुया, विभूति जो है ना, इतना सामान इकट्ठा करके रखते हैं, उसको देखने के लिए किसी को मन नहीं करता। और यदि उनको कहो कि ये मत लो तो कितना गुस्सा आता है। यू डोंट हैव एस्थेटिक सेंस, अप्रिसिएशन फॉर आर्ट। क्या खाक आर्ट है, इतना सामान इकट्ठा करके रख देते हैं। एक बार एक NRI हांगकांग के पूना में आकर के उन्होंने एक महल खरीद लिया और हमको उद्घाटन के लिए ले गए। हम अंदर गए, इधर हाथ लगाओ तो लिबर्टी खड़ी है, ओह सॉरी इधर में हाथ कराओ तो इधर में एक बड़ा पुल खड़ा है, फिर सॉरी वहाँ खड़ा रहना मुश्किल, चारों तरफ से इतना सामान इकट्ठा कर लिया। तो होने के पश्चात हमने कहा भाई तुमने तो मुझे कहा था कि घर का उद्घाटन करना है, मुझे म्यूजियम में क्यों ले आए? बोले स्वामी जी दिस इज नॉट म्यूजियम, दिस इज माई हाउस। बहुत बढ़िया है भाई। तो हमने कहा तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? बोले हम सोच रहे हैं कंस्ट्रक्ट करने का। माने पूरा जो घर है वो कचरे के लिए है, बाहर है। ध्यान से सुनना, बाहर के जगत के वस्तुओं का संग्रह करने का जो स्वभाव होता है ना, वही स्वभाव अंदर में जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति अपने अंतःकरण में जो दुनिया भर के संस्कार इकट्ठे करके रखे हैं, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, वो नहीं निकाल सकता। कितने बुढ़ाओ लोगों को हमने देखा है, अच्छे खासे घर के हैं, लेकिन मैंने कसम खाई है उससे मैं कभी बात नहीं करूँगा। अरे क्या कसम खानी है? रसगुल्ला खाओ, कसम क्या खानी है? ये जो दरिद्र विचार है, ये अपने मन को साफ कर डालो बाबा। यदि आपको किसी के साथ नहीं पड़ता है तो दूर रहो, लेकिन इस प्रकार से घृणा कभी नहीं होनी चाहिए। देखो ये जो संग्रह वृत्ति है ये बाहर से प्रारंभ होती है। वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं, फिर वस्तुओं से प्रेम करते हैं, व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। होना चाहिए व्यक्तियों से प्रेम करें और वस्तुओं का उपयोग करें। इसीलिए ये संग्रह वृत्ति से अपने आप को बचावे और एकांत में रहने का अभ्यास करें। बहुत महत्व की बात है। 24 घंटे कोई ना कोई साथ में चाहिए ही चाहिए। एकांत में रह करके बोर ना होए।
एकांत में रह करके टीवी ना देखे, एकांत में रह करके इंटरनेट पर ना जावे, एकांत में रह करके न्यूज़पेपर ना पढ़े, एकांत में रह करके फ़ोन ऑफ कर दे, म्यूजिक सिस्टम ना हो, उस समय पता चलता है अंदर में कितने सुनामी उठ रहे हैं, कितने कैटरीना उठ रहे हैं। एक बार एक अम्मा बम्बई की हमेशा आती थी हमारे पास और सेवा करती थी। उसके हाथ में पता नहीं क्या जादू था, पूरे कमरे को 10 मिनट में इतनी चकाचक कर देती थी। तो एक दिन मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या जादू है, 5-10 मिनट में तुम आती हो, सब मेरा कमरा बढ़िया हो जाता है। बोले स्वामी जी मुझे भी यही प्रश्न है, क्या आपके हाथ में क्या जादू है, 2 सेकंड में आप फिर वैसा कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा स्वामी जी मैंने आपको कभी पूछा नहीं, आप मुझे जानते हो कई सालों से, तो मुझे आध्यात्मिक साधना के बारे में कुछ बताइए। मैं तो सेवा कर रही हूँ सबकी, और क्या सेवा करूँ, क्या साधना करूँ। हमने कहा मैं तुमको बताऊँगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। वो सुनने को तैयार, बोले हाँ। हमने कहा तुम अपने आप से डर के रहती हो, इसीलिए भागती रहती हो, यहाँ से वहाँ से वहाँ, इसकी सेवा उसकी सेवा। कभी अपनी भी तो सेवा करो, आत्मकृपा जिसको कहते हैं। व्यक्ति को ये अभ्यास करना है कि हम अपने आप में रह करके ना तो बोर होते हैं, ना डिप्रेस होते हैं, ना तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। रहसी स्थिता ये बहुत बड़ी साधना है। और उस समय में जो मौन का व्रत करते हैं ना, मौन यह जो है ये वाणी की तपस्या नहीं है, ये मन की तपस्या है। और क्या करें मौन का व्रत, अभी से शुरू कर दो, अपने आप से बोलना बंद करो, पब्लिक से बोला करो, नहीं बोले चाय चाहिए, खाना चाहिए, भूख लगी है, घूमने को चल गए, ये सबसे बात करो, अपने आप से बोलना बंद करो। हमारा 24 घंटे वही चलता है ना। ये क्या हो रहा है, ओ आई एम सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल माने बाद में मेंटल होने वाले हैं। सेंटीमीटर से मीटर होता है ना, उसी प्रकार से सेंटिमेंटल से मेंटल होना है। जब हम अपने आप से बात करते हैं और दूसरा व्यक्ति नहीं सुनता, तब हम अपने आप को सेंटिमेंटल कहते हैं। जब हम अपने आप से बात करते हैं, दूसरा सुनता है, तब उसको मेंटल कहते हैं। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। इसीलिए एकांत में रहने का बहुत बड़ा अभ्यास है, एकांत सेवन। उसके बाद किसी को भी अपने कारण कष्ट न होवे, इधर ध्यान देना है। हम यदि ये कल्पना करें कि लोगों को कष्ट देना ही हमारी साधना है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक जगह कथा में बोल रहे थे, तो बोले हम किसी के यहाँ खाना खाने गए, तो हमको तो उन्होंने बहुत बढ़िया हलवा पूरी सब कुछ दिया, क्योंकि हम लोग बाबा जी लेक्चर झाड़ने वाले हैं, लेक्चर झाड़ने वालों को आदर मिलता है। और जो बैरागी होते हैं, रास्ते में घूमने वाले, लेक्चर नहीं देते, उनको कोई आदर नहीं देता। तो जब हमको परोस रहे थे, उतने में कोई बाबा जी आया तो बताया भाई उनको वो जो दूसरी रोटी बनाई वो उनको दे देना। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, उनको क्यों ऐसी रोटी, हमको क्यों? बोले स्वामी जी वो लोग जो है ना, वो बैरागी लोग हैं, उनको तपस्या करनी पड़ती है, तो उनको तपस्या ठीक से करें, इसीलिए उनको सूखी बाजरे की कल की रोटी दे रहे। अब दूसरे की साधना स्वयं को नहीं करवानी, अपनी करो। देखो, इसीलिए किसी को भी अपने कारण कष्ट न होवे। उसके बाद निवृत्ति निष्ठा। निवृत्ति निष्ठा का तात्पर्य है जगत में कम से कम पार्टिसिपेट करें। जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ अपने ओपिनियन देने की जरूरत नहीं, जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ किसी को एडवाइस करने की जरूरत नहीं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ अपना इवैल्यूएशन देने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है ये आदमी ठीक नहीं है, पूछा कि आपको नहीं, चुप करो। इस प्रकार से हम जगत में खामोखाम पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमेशा इधर ध्यान रहे
कि अपना भला किसमें है। देखो, अध्यात्म को कहते हैं हम अपने स्वरूप के प्रति जा रहे हैं। तो हम आपको जितनी बातें बताते हैं ना, ये सभी के सभी आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, स्वयं के चिंतन से प्रकट होती है। जिसके द्वारा हम अपने से दूर जाते हैं वो पाप है। ये सिंपल गणित। कैसे हम अपने से दूर जाते हैं? विचारों के माध्यम से। अच्छी बात है। विचार किसके बारे में आते हैं? विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं, स्व के बारे में नहीं आते। तो जितना हम इन विचारों से उपरत हो जाएंगे, उतना हम अपने स्वरूप में निष्ठावान रहेंगे। इस प्रकार से अध्यात्म हित में ही लगे रहे और भगवान के जो चरित्र है उनका आस्वादन करने में, तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि जिसको भगवान की कथा नामस्मरण में ऐसे लगता है कि बहुत सुन लिया है, तो उसको मेंटल एसिडिटी हो गई है। किसी को जब एसिडिटी हो जाती है तो मीठी वस्तु भी मीठी नहीं लगती, पता नहीं क्या खराब बनाया, लेकिन इसमें ये तो जलेबी है, खराब क्या है, मीठी है नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिसको एसिडिटी होती है उसको मीठा मीठा नहीं लगता। इसी प्रकार से जिसको भगवान की कथा और भगवान के नाम में रस नहीं आता, उसको मेंटल एसिडिटी हो गई है, इसीलिए उसको रस नहीं आता। उसके लिए उपाय क्या है? नाम लेते रहो, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, आगे कहते हैं अपि अनिंदया, किसी की भी निंदा करने से हम अपने आप को रोकें। एक बात हमने एक स्त्री से पढ़ी, बहुत सुंदर बात थी। बोले, स्वामी जी हमारे पिताजी एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और हम जब स्कूल में थे तो एक टीचर बड़े स्ट्रिक्ट थे और एक बार हमको पनिशमेंट दिया तो हमको बहुत गुस्सा आया, लेकिन करते क्या, घर आने के बाद पिताजी को कहा कि पिताजी वो टीचर बहुत ख़राब है, उसको आप स्कूल से निकाल दो। तो पिताजी ने कहा कि देखो, उनकी खराबी बताने के पहले, बताओ क्या खराबी है, उनकी खराबी बताने के पहले उनके 10 अच्छे गुण बताओ। तो उस छोटी सी लड़की ने बता दिए। उनका हैंड राइटिंग बड़ा सुंदर है, वो आराम से पढ़ाते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, हमारे होमवर्क की कॉपियों को पूरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 10 बता दिए। अरे अब बताओ उनमें बुराई क्या है? किसी के भी सद्गुणों का चिंतन करो ना, तो बुराई अपने आप सेकेंडरी हो जाती। कितनी सहज बात है। देखो, हम लोग दूसरे की बुराई पहले कर देंगे, नहीं उनका बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये खराबी है, बाकी सबको सेकेंडरी कर दिया, जो अच्छा है, और जो खराबी है वो प्राइमरी हो गई। तो भक्त के जीवन में ऐसी बातें न आवे। अनिंदया, हमको किसी की भी निंदा इत्यादि करनी नहीं है। निंदा करने से अपना ही मन खट्टा हो जाता है। जिसकी निंदा करते उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझो हम यहाँ बैठे हैं और अम्मा के प्रति हमारे मन में बुरे भाव है कि ये बहुत घटिया है, उसको तो बेचारे को पता नहीं, वो तो बड़ी प्यार से बैठी है और कहीं स्वामी जी आइए बैठिए, और हमारा मन अंदर से कुछ कुछ कर रहा, उसको कुछ नहीं हो रहा, परेशान हम हो रहे। इसी प्रकार से जब किसी की निंदा करते हैं तो उसका प्रभाव अपने अंतःकरण पर पड़ता है, अन्य पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। इसीलिए निंदा करने से बचे। उसके बाद निष्काम भाव से यम नियम इत्यादियों का पालन करना है। ये 2 ही बातें समझ लो। यम साधना और नियम साधना का तात्पर्य है, यम साधना माने हम दुनिया के लिए समस्या बनकर के ना रहे और दुनिया को समस्या है ऐसे सोच करके ना स्वीकार करें। दोनों बात। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है ना, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। हम लोगों के कारण दुखी ना होवे और लोग हमारे कारण दुखी ना होवे, इधर ध्यान देवे। ये हो गई यम साधना। नियम साधना क्या है? हम अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर देते हैं। हम अपने लिए परेशानी 3 प्रकार से खड़ी करते हैं। एक तो आलस्य,
दूसरी निद्रा और तीसरी प्रमाद, वही गलती को 25 बार दोहराए और फिर अपने आप से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आई थिंक आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। इसीलिए यम नियम का पालन करना, एकदम सावधानी से हमको जीना है। उसके पश्चात एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, समय से पहले और अपने नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका तात्पर्य ये है क्या कि आदमी आलसी बन करके रहे। योगक्षेमम वहाम्यहम, यदि भगवान के इन विषयों वचनों पर हमारा विश्वास है तो हम अपने जीने की स्थिति को लेकर के परेशान होना, भगवान पर संदेह बताना है। देखो, हमको LIC पर तो विश्वास है, योगक्षेमम वहाम्यहम, और LIC ने ये चीज़ भगवत गीता से चुराई है, वहाँ बताया भी नहीं कहाँ से लिखा है, उस पर विश्वास है। और प्रभु के वचनों पर हमको विश्वास नहीं। हम आपको एक दो उदाहरण देते हैं कैसे हमारे जीवन में केवल प्रभु ही हमको मदद करता है, बाकी कोई मदद नहीं करता। ये जब दृढ़ निष्ठा हो जाती है ना, तब जीवन का रंग ही बदल जाता है। एक दो उदाहरण देते हैं। एक बार हम जर्मनी में थे और वहाँ वो ट्रॉली निकालने के लिए उसमें यूरो डालने पड़ते हैं। अब हमको नहीं थे, हमारे पास पाउंड्स थे, नोटें थी, तो फिर क्या करें, हमने ट्राई किया वेंडर मशीन से, उसमें से भी कॉइन नहीं आए, नोटें ही वापस आ गए। अब क्या करें, सोच ही रहे थे। तो वहाँ का एक पोर्टर स्वयं होके आया और हमको जर्मन में कहता है कि रुको, और उसने अपने जेब से 1-2 यूरो डाल करके वो गाड़ी निकाल दी और मुझे दे दिया, आप इसमें सामान ले जाओ। तो मैंने उसको 5 पाउंड देने के लिए कहा, बोले नहीं कोई बात नहीं, वो थैंक यू। मुझे उसकी भाषा मालूम नहीं, उसको मेरी भाषा मालूम नहीं। वहाँ ये मदद करने वाला कौन हो सकता है प्रभु को छोड़। देखो, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, बम्बई में एक बार, बहुत पुरानी बात है, मस्ट बी 30 ईयर्स बिफोर, हम स्लो ट्रेन में बैठे थे, अंधेरी से गाड़ी निकल रही थी चर्च गेट की तरफ, और बीच में एक स्टेशन जाने के बाद रुक गए। कोई गाड़ी का रोड अपने रेल लाइन का गड़बड़ी था, तो हम अपने साइड में बैठ करके देख रहे। बगल के ट्रैक से फास्ट ट्रेनें जा रही, एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, और एक ट्रेन में से एक लड़का जवान नीचे गिर गया। उसका टिकट इधर हो गया, पुस्तकें इधर उधर गिर गई, और वो ऐसा पेट के बल गिरा, मुंह के बल। उसके बाद भी एक ट्रेन गई, दूसरी ट्रेन गई, तो बम्बई के लोग देख करके मरा, कह रहे मरा नहीं लगता, उठाओ उसको। एक आदमी नीचे उतरा, उसको बीच में रख दिया, 2 ट्रैक के बीच में, ताकि उसका हाथ पैर कट ना जाए। और उसके पश्चात फिर ऊपर आ गया, किसी ने किया पता ही नहीं। और फिर एक फास्ट ट्रेन आई जो कभी रुकती नहीं, रुक गई, और इंजन वाले ने कहा, ड्राइवर ने, इसको उठाओ, अंदर डालो, ठीक होगा तो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा देंगे। और उसको पहुँचा दिया हॉस्पिटल में, बॉम्बे सेंट्रल में। और ये जो होता है अपने जीवन में, ये किसी मनुष्य की करनी नहीं होती। देखो, कितने बार अपने जीवन में ऐसे प्रसंग है कि जो कार्य कारण के परे है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। जब ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि प्रभु हमारा योगक्षेम दोनों की देखभाल कर रहा है, नहीं तो व्यक्ति इसी में फंसा रहता है कि पता नहीं हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं, जीवन में शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्व तितिक्षया, शीत उष्ण इत्यादि जो सुख दुख द्वंद्व आते हैं, उनको सहनशीलता से झेलना, ये हमारे जीवन में एक बहुत महत्व का साधना का अंग है। द्वंद्व झेलने के लिए एक साधना पतंजलि महर्षि योग सूत्र में बताते हैं। वो ये है कि यदि व्यक्ति एक आसन में स्थिर होकर बैठे, बिल्कुल किसी भी हाल में इतना भी नहीं हिलना, शुरू कर दीजिए। पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी आपकी आसन के स्थैर्य की सिद्धि होगी,
उतने आपके जीवन में आने वाले सुख दुख आपके अंतःकरण पर प्रभाव नहीं डालेंगे। आसन स्थैर्यात्, वहाँ आता है एक सूत्र, आसन में स्थिति पक्की होने से। हमारे उड़िया बाबा जी के बारे में बताते हैं कि वो घंटों एक ही आसन में बैठे रहते थे। वैसा नहीं 1-2 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी तो किसी ने उनको सोते हुए देखा ही नहीं। उनके कमरे में जो कभी चले जाओ वो अपने आसन में बैठे हुए थे। इसीलिए यह आसन सिद्धि जो है, स्थैर्य, पहले स्थैर्य शरीर से आता है, फिर प्राण में आता है और फिर मन में आता है। हमारा शरीर तो एक क्षण स्थिर नहीं बैठ सकता। आप लोगों ने देखा हो कई लोगों का अपना पैर हिलाते रहेंगे। एक बार हम आ रहे थे लंदन से बम्बई, बहुत खाली था फ्लाइट, तो हमने सोचा बीच में सो जाएंगे, तो हमने वो कॉर्नर की सीट ले ली बीच में वाली। तो दूसरे साइड में दूसरे सज्जन आके बैठे, मैंने हाथ तेरे की, तो अब मैं नहीं सो पाऊँगा। और फ्लाइट टेक ऑफ किया और ऐसे लग रहा था कि कोई स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जा रहा है हवाई जहाज के, खड़खड़। क्या हो क्या रहा, कहाँ से इतने खड़खड़ हो रहा, इधर दिखता उधर देखा। फिर हमारे ही जो 5 सीट की जो रो होती है उस पर देखा, आखिरी में जो बैठे सज्जन थे स्थूल देह, भारी थे और जोर जोर से पैर हिला रहे। तो मैंने कहा कि प्रभु जल्दी पहुंचना है क्या? शांत बैठो। बोले मैं नहीं हिला रहा पैर, देखो, और फिर शुरू कर दी। तो मनुष्य शांत नहीं बैठ सकता। पहले शरीर का स्थैर्य, फिर प्राणों का स्थैर्य होता है और फिर मानसिक स्थैर्य आता है। इसीलिए जीवन में यह सुख दुख से अपने आप को बचाने के लिए स्थिरता आवश्यकता है। और एक बहुत महत्व की बात यहाँ बताई है, खामो खाम किसी भी वस्तु को लेकर के कार्य कारण की मीमांसा न करें। कार्य कारण की मीमांसा करने से क्या होता है पहले इसको समझें। यदि किसी के कारण हमारा अच्छा हुआ ऐसा हम कहेंगे तो उस कारण के प्रति हमारे मन में आसक्ति निर्माण होगी, राग निर्माण होगा। और फिर दूसरे बार हम जाएंगे, फिर वही पहली जो बात थी उसको एक्सपेक्ट करेंगे, फिर तीसरे बार जाएंगे, फिर और एक्सपेक्ट करेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि हम वो अपना अधिकार समझने लग जाते हैं। और यदि अगला व्यक्ति वो नहीं कर पाया तो अपने आप फिर गुस्सा आ जाता है उसी व्यक्ति के प्रति। तो पिछले 25 बार अच्छा किया वो तो भूल गए, एक बार नहीं किया, वही दिमाग को खुंदक दिलाता है। इसीलिए किसी के भी प्रति अपने मन में राग द्वेष निर्माण नहीं करने हैं, तो कार्य कारण की मीमांसा न लगावे। ऐसा क्यों हुआ या ऐसे हुआ है, बस क्यों हुआ प्रभु जाने, वाई वेस्ट आवर टाइम। इस प्रकार से जहाँ कार्य कारण के परे चले जाएंगे हम प्रकृति के परे चले गए, क्योंकि कार्य कारण केवल प्रकृति में है और वो कैसे मिथ्या है ये विषय नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। पांडुक्य कारिका में ये विषय बड़ा सूक्ष्मता से आता है। आँखों की सिद्धि होती है रूप रंग के अस्तित्व से। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो पूछते हैं हाँ एक आँख बंद करो, आप देखो सामने का पढ़ो। तो जब रूप रंग सामने होगा तभी आंखें काम कर रही कि नहीं पता चलेगा। अच्छा, दूसरी बात, यदि आंखें ना हो तो रूप रंग की सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी। तो आँखों की सिद्धि रूप रंग के कारण और रूप रंग की सिद्धि आँखों के कारण, तो कौन किसका कारण है? यदि आप अंधेरे कमरे में हो, आंखें खुली हो, तो उस आंखों में दृष्टि थोड़ी है। तो यह हमारे इंद्रिय और उनके विषय ये एक दूसरे पर अवलंबित है, इसीलिए दोनों मिथ्या है। देखो महाराज, जो निरपेक्ष सत्ता है वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से प्रकृति के परे जाने के लिए साधना यही है कि कार्य कारण के परे चले जाए। और मनुष्य कार्य कारण में इतना फंसा रहता है,
तो जब प्रश्न गलत होता है तो उसका उत्तर ठीक नहीं होगा। हम प्रश्न पूछते हैं, पता नहीं इनका पिछले जन्म का क्या पाप था, बेचारा ऐसा दुखी है। मनुष्य एक गलत प्रश्न पूछता है, इसीलिए बताते हैं पिछले जन्म के पाप के कारण तुम्हारा इसके साथ शादी हुई है इस जन्म में। अब क्या करें, इसके साथ ठीक से व्यवहार करो। मैं तो करवा चौथ कर चुकी है, अगले जन्म में फिर पकड़ेगी। देखो, कार्य कारण के परे जाना है, तभी प्रकृति के परे हम चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा करते करते हरे हे मुहु तत्पर कर्ण पूर्व गुणाभिधानेन विजृंभणमाणया भक्त्या यसंगः सद असति अनात्मनि स्यात् निर्गुणे ब्रह्मणि चांदसा रति। और ऐसी साधना करते करते जगत के प्रति अंतःकरण में स्वाभाविक वैराग्य प्रकट हो जाता है। देखो, एक है राग, दूसरा है द्वेष और तीसरा है वैराग्य। राग का विरोधी द्वेष है, वैराग्य राग द्वेष के परे है। ऐसे नहीं किसी वस्तु के प्रति वैराग्य है तो वो वस्तु सामने आई तो मन में घृणा या गुस्सा आया तो गलत बात है। देखो, हम आपको एक बताते हैं, हम कहीं किसी बंगाली के यहाँ गए थे खाना खाने के लिए, कोई चटर्जी बनर्जी मुखर्जी होंगे, उनके यहाँ गए। तो उस हमारे हमको बढ़िया खाना खुना बना के दे दिया, टेबल पर आके बैठे। तो उनका लड़का बड़ा एरोगेंट टाइप, वो भी अपने प्लेट में खाना लेके आया, उसमें फिश था या चिकन था, वो भी आके हमारे बगल में बैठा। तो उसकी माँ को बुरा लगा, उसने कहा कि तुमको बताया था कि महाराज जी वेजिटेरियन है, तो तुम क्यों आए यहाँ, चले जाओ यहाँ। मैंने कहा माँ गुस्सा मत करो, वो मुझे थोड़ी कह रहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन खाऊँ, और मैं भी उसको नहीं कहता कि वेजिटेरियन बन। जब वो मेरी उंगली तोड़ के खाने लगेगा तब मैं उसको टोकूंगा, मैं तो उसको जो करना है करने, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। यदि हमारे मन में घृणा होगी तो राग का विरोध है, वैराग्य वो है कि जगत के वस्तु व्यक्ति हमारे अंतःकरण पर किसी भी प्रकार के कोई भी विक्षेप निर्माण नहीं करने देते। यह वैराग्य का सौंदर्य है। तो जगत के प्रति जब वैराग्य हो गया तो अपने आप जो मन है परमात्मा में लगने लग जाता है। और ऐसा जिसका मन परमात्मा में लग गया, फिर ऐसे नहीं जाकर के सद्गुरु की शरण लेनी है। मैंने अभी तक सद्गुरु की शरण नहीं ली थी, ये सब की सब साधना अपने आप करती है। तो जब व्यक्ति योग्य प्रकार के स्थिति में पहुंच जाता है तब उसके जीवन में साधु संत अपने आप आते हैं। और जब साधु संत हमारे जीवन में आ गए तब जाकर के हमारी जो आध्यात्मिक गति है वो ठीक से योग्य दिशा में चलती है। इसीलिए एक जो सिद्धांत हमने आपको बताया, जिसको इस दुनिया में कुछ करना है वो आपको ठीक से मार्गदर्शन नहीं कराएगा, कुछ भी करना। क्योंकि जगत में कुछ करना हम किस लिए चाहते हैं, क्योंकि जगत को हमने सत्य माना है। देखो, और जिस संत की निष्ठा परमात्मा में है और वो जगत को केवल एक प्रतीति आभास मात्र स्वीकार करता है, तो ये जगत के प्रति कुछ करना या नहीं करना दोनों उसके लिए समान है। देखो, इसको उदाहरण से समझ लो। एक बार हम कहीं मंदिर में गए, पीछे से सूर्य भगवान और हमारा जो परछाया थी हमारी वो शिवलिंग पर पड़ी। तो हम ये सोचेंगे क्या, हमसे तो परछाया अच्छी है, डायरेक्टली शिवलिंग को स्पर्श कर रही है, हमको तो दूर से करना पड़ रहा है। नहीं, फिर हम आगे गए और फिर एक कुत्ते ने आकर के हमारी परछाया पर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कर दिया। तो हम ये कहेंगे क्या कि हमारी परछाई अपवित्र हो गई? नहीं, क्योंकि उसके अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते। वो दिख रही है लेकिन नहीं है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत
अनुभव में आ रहा है, लेकिन इसकी कोई सत्ता नहीं। ये जिसकी निष्ठा है वो दुनिया में मुझे ये करना है, ऐसा कभी भी संकल्प उसके मन में नहीं आता। और ऐसा ही जो सत्पुरुष है वही हमारा योग्य मार्गदर्शन कराए। देखो, इसीलिए इस दुनिया में कुछ भी करना हो तो समझ लेना इस दुनिया को हमने सत्य मान लिया है। और ऐसा करके ज्ञान वैराग्य के द्वारा जब हमारे अंतःकरण की वासनाएं शांत हो गई है और अनेक प्रकार के जो विक्षेप है वो सब शांत हो गए हैं, और फिर हमको एक विचित्र अनुभव आता है। कौन सा अनुभव आता है? जैसे इस लकड़ी में अग्नि है, उस अग्नि के कारण ही इस लकड़ी का आकार है। वही अग्नि इस लकड़ी में प्रकट होने के बाद जिस आकार को उस अग्नि ने आधार दिया था उसी आकार को अग्नि खा जाएगा। देखो, तो आकार तो नष्ट हो गया, अग्नि नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म देह है जिसको जीव कहते हैं, यह जीव इस ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में जल के खाक हो जाता है और उसके पश्चात ऐसे व्यक्ति के माध्यम से केवल परमात्मा प्रकट होते हैं। और जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं और जिनकी अद्वैत की निष्ठा है, दो बातें ये जरा स्पष्ट समझ लेना। एक तो होता है सिद्ध मार्ग। सिद्ध मार्ग में ये बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो दुनिया का बहुत भला करते हैं। उनके पीछे जाने वाले लाखों में करोड़ों में होंगे और वो बड़े बड़े हॉस्पिटल निकालेंगे, स्कूल निकालेंगे, सबको भला करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उनकी जो निष्ठा है, उनकी निष्ठा केवल हिरण्यगर्भ तक है, उसके आगे नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं ये हमेशा पूर्व जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये उस विषय को छोड़ ही नहीं सकते, पकड़े रखेंगे उसको। अब जन्म किसका हुआ है? एक बड़े अच्छे संत हमारे मित्र हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, गृहस्थ है। और हम एक बार उनके पास गए तो सभी लोगों के सामने वो कुछ प्रवचन वगैरह कर रहे थे। हम भी गए तो हम पीछे ज़मीन पर बैठे और उनको नमस्कार किया। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो सबको लताड़ते लताड़ते मैं उनके पास गया, फिर मैंने उनको नमस्कार किया और फिर नीचे बैठ गया। बोले नहीं आप मेरे साथ आके बैठिए। ठीक है। फिर मेरे कान में वो कहते कि स्वामी जी प्लीज़ मुझे नमस्कार मत करना। ठीक है, नहीं करेंगे, अब वापस तो नहीं ले सकते, तो अब नहीं करेंगे। और उसके पश्चात अच्छी हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने बताया कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। कुछ नहीं, मैं तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आया, आपके बारे में बहुत सुना, तो मुझे भी आप कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बोले स्वामी जी आपको मैं क्या बताऊँ, सब ठीक ही है। तो मैं वहाँ 2-4 दिन रहा, अपना घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठा था, घूमना फिरना, अपना टाइम पास हो रहा। एक बार वो आए हमारे स्थान पर जहाँ हम थे, ऐसे बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि महाराज जी मुझे एक चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई, आप बता सकते हैं क्या कि ये जो हम लोग बात करते हैं पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये जीव पिछले जन्म में सांप था, फिर अगले जन्म में मेंढक हो गया, फिर तीसरे जन्म में गधा बन गया और चौथे जन्म में आदमी बन गया। ये जो जीव है, ये जीव वस्तु है क्या? जैसे क्रोध नाम की वस्तु थोड़ी है, वो तो एक भाव है ना। काम नाम की वस्तु थोड़ी है, वो भाव है। तो ये जीव नाम की वस्तु क्या है जिसके आवागमन की हम बात करते हैं, वो मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने अनेक कहानियाँ बताई, पहले ऐसा था, फिर वो ऐसे जन्म में लिए, फिर उन्होंने वैसा जन्म लिया, वो बताया। लेकिन जीव किस वस्तु का नाम है उसके बारे में कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार की जो गति है आध्यात्मिक, यह केवल हिरण्यगर्भ तक होती है।
और हिरण्यगर्भ में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्। तो वहाँ सभी के सभी जीव जो है वो अव्यक्त रूप से रहते हैं। फिर जब दूसरा कल्प होगा, फिर उसमें जब दूसरी सृष्टि निर्माण हुई, तो जितने ये अव्यक्त को प्राप्त किए जीव है ये फिर प्रकट हो जाते हैं और फिर संसार शुरू हो जाता है। लेकिन वेदांत हमको ये जीव को नष्ट कराता है। देखो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, यदि एक बर्तन टूट गया तो उसमें जो आकाश था, क्या वो आकाश वहां से निकल के दूसरे बर्तन में जाएगा? देखो, एक बल्ब फ्यूज हो गया, हम आपको लेटेस्ट उदाहरण देते हैं। एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उसके अंदर का जो प्रकाश है वो निकल करके दूसरे बल्ब में जाएगा क्या? लेकिन हमको क्या बताते हैं हमेशा कि एक आदमी मरा, फिर उसके दिमाग से एक ज्योति निकली और वो ज्योति ढूंढ रही थी, जाऊं तो जाऊं कहाँ, और फिर एक कोई देह मिल गया, उस देह में घुस गई और फिर वहाँ वो जीव ने जन्म लिया। देखो, ये बात डाइजेस्ट करने के लिए बड़ी कठिन होती है, क्योंकि ये कार्य कारण के परे है। देखो समझो, और परमात्मा क्या है? कार्य कारण के परे है। देखो, जैसे ये बल्ब, दो बल्ब है, एक बल्ब भगवान को प्रकाशित कर रहा है, दूसरा बल्ब टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है। अब वो बिजली जो इन दोनों बल्ब के माध्यम से प्रकट हो रही है, तो जो बल्ब भगवान को प्रकाशित कर रहा है, हम क्या कहेंगे? वो पुण्यवान है। और जो बल्ब टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है, हम क्या कहेंगे? वो पापी है। देखो, तो ना तो बिजली में पापी पुण्यात्मा है, ना तो बल्ब के प्रकाश में है। और समझो ऐसा कुछ हो गया कि मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया, अब दूसरा है नहीं, तो आपने टॉयलेट का निकाल करके वहां लगा दिया, पिछले जन्म के पुण्य प्रकट हो गए होंगे, इसलिए यहाँ आया। देखो महाराज, ये जीव को हमको एकदम ट्रांसेंड करना है, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे कि पिछला जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इससे कोई नहीं निकल सकता। तो इस प्रकार जब लिंग देह का नाश हो जाता है तो व्यक्ति का कर्तृत्वाभिमान खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। और जब मैं खत्म हो गया तो इट मेक्स नो डिफरेंस। इसीलिए वेदांत के जो संत होते हैं वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि मरने के बाद मेरी समाधि बनाओ। भगवान शंकराचार्य की कहीं समाधि नहीं बनी। समाधि तो उनकी बनाते हैं कि जो कहते हैं कि मैं समाधि में से आपको गाइड करूंगा। इसको स्पष्ट समझ लेना, वो एक मार्ग है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसकी गति केवल वहीं तक है, उसके आगे नहीं। इसलिए ये होने के पश्चात फिर व्यक्ति इस जगत से, इस देह से अन्य जितने भी घटपट इत्यादि वस्तु देखते हैं उनके प्रति कभी भी सत्यता की दृष्टि से नहीं देखता। तो जैसे सपने में जो भी हम सपना देखते हैं, कोई भी व्यक्ति सपने को यह सपना है ऐसे नहीं देखता। स्वकाले सत्यवत भाति, जब सपना चलता है ना तब ऐसे लगता है कि ठोस रियलिटी है, और जब सपना टूट जाता है तब बड़े डींग हाँकते हैं कि ये तो सपना था। इसी प्रकार से यह जो अभी अपनी अनुभूति है, इस अनुभूति में यह जो सत्यत्व की प्रतीति है, ये उन्हीं के लिए है कि जो अभी जगे नहीं है। जो अपने स्वरूप में जग जाते हैं उनके लिए यह जागृत भी स्वप्नवत मात्र है। देखो महाराज, ये उपदेश किसने दिया है? सनत कुमार महात्माओं ने, जिनको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं कि ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। अच्छा महाराज, इसके पश्चात आगे कहते हैं कि आत्मानमिंद्रियार्थम च परम यत् उभयोरपि सत्याशय उपाधौपये पुमान पश्यति नान्यदा।
जब तक कि हमने अपने अंतःकरण को धारण करके रखा है तब तक के मैं तू चलता रहेगा। देखो, ब्रह्म ज्ञान और मानसिक ज्ञान, इन दोनों में क्या फर्क है? जो ज्ञान मन के माध्यम से होता है उसमें मैं वर्सेस तू ये भाव निर्माण हो जाता है। मैं इस माइक को देख रहा हूँ तो मैं हो गया देखने वाला, इसको कहेंगे आत्मभाव। और ये मैं नहीं हूँ, इसको कहेंगे अनात्म भाव। जिस ज्ञान में आत्मभाव और अनात्म भाव इन दोनों का निर्माण होता है वह केवल मानसिक प्रत्यय है। और जब तक के अन्य होगा तब तक के कामना होगी, जब तक अन्य होगा तब तक क्रोध होगा, जब तक अन्य होगा तब तक लोभ होगा, जब तक अन्य होगा तब तक के भय होगा। देखो, तो काम, क्रोध, लोभ और भय ये हमेशा अन्य के कारण होता है। किसी अनजान स्थान में चले जाओ सोने के लिए, रात को सोने के पहले डर लगता है, सब ठीक ठाक तो है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एक बार सो गए माने क्या, मन को हमने लपेट करके तकिया के नीचे रख दिया, उसके बाद दूसरे को डर लगता है, खर्राटे मार रहा, कोई कुंभकर्ण तो नहीं है। देखो, इसीलिए जब तक ये अंतःकरण की उपाधि है तभी तक ये संसार है। और ये अंतःकरण क्या है? ये अंतःकरण प्रतीत होता है, होता नहीं। देखो, केवल बिजली में प्रकाश नहीं, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं, लेकिन जब बिजली बल्ब से दौड़ती है तो प्रकाश होने के बाद दुनिया दिखती है। देखो, इसी प्रकार से परमात्मा को बिजली की जगह रखो, अपने बॉडी को बल्ब के जगह रखो, तो परमात्मा जब बॉडी से दौड़ता है तो जैसे उसमें प्रकाश प्रकट होता है उसी प्रकार से देह में मन प्रकट होता है। और जब तक मणिराम है तभी तक संसार है। जहाँ मणिराम गायब हो गए तत्र माता अमाता भवती। गहरी नींद में हम ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, हम केवल है मात्र। देखो, यह अद्वैत की दृढ़ निष्ठा ही जीवन की अंतिम स्थिति है। उसके पश्चात जीवन कैसा होगा? जैसे कृष्ण कन्हैया का, जैसे राम भगवान का। राम भगवान की कथा आप सब जानते हो। आपको ये भी मालूम है, लक्ष्मण जी को नहीं मालूम था। जब लक्ष्मण जी कहीं गए थे बंदोबस्त करने, उस समय भगवान राम ने कहा था सीता जी से कि तुम जाकर के अग्नि में अपने रूप को छुपा दो और जेरॉक्स कॉपी बाहर भेज देना। तो जो बाहर आई सीता जी वो जेरॉक्स कॉपी थी। लक्ष्मण जी को पता नहीं था, लेकिन जब चले गए और फिर वो हिरण का प्रसंग आया और फिर रावण महाराज जेरॉक्स कॉपी चुरा के ले गए। उस समय भगवान राम को तो मालूम था ना जो चुराई गई है वो ओरिजिनल नहीं है, जेरॉक्स कॉपी है। लेकिन कैसे रोए? हाँ सीते, पेड़ को, पौधों को, पशुओं को, पक्षियों को, उनके इस विलाप को देख करके सती जी को भी डाउट हुआ, ये काहे के राम है? एक साधारण कामुक पुरुष के जैसे रो रहे, इसीलिए तो उसको राम लीला कहते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण लीला कहते हैं। तो जो साधु संत इस अद्वैत में निष्ठा होकर के जीते हैं ना, उनका जीवन लीलामय है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति। देखो महाराज, जीवन में केवल आनंद ही आनंद बचा रहता है। तो दुख में भी आनंद है। जैसे एक एक्टर कोई एक्टिंग करता है स्टेज में बड़े दुख की, पर सब ऑडियंस रो रहा है,
तो ऑडियंस को रोते हुए देख करके ये रोने की एक्टिंग करते हुए भी उसके हृदय में झांक के देखो तो वो सोचेगा कितनी मेरी एक्टिंग बढ़िया हो रही है, सब के सब रो रहे हैं। लेकिन इनको क्या पता, अरे बेवकूफ़ो, मैं झूठ रोने के लिए पैसे ले रहा हूँ, तुम पैसे दे करके सचमुच रो रहे हो। ये नाटक है, नाटक। साधु संतों की ये स्थिति होती है। देखो, इसीलिए दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहः। दुख हुआ तो लोगों के दृष्टि से दिखेगा कि इनको दुख हुआ है, लेकिन वो तो मस्त है अपने में। एक बार एक महात्मा जी थे कहीं, और उनके बारे में राजा को बताया, ऐसे अमुक अमुक महात्मा है, बड़े मस्त महात्मा है। लोग कहते हमको तो पता नहीं, बोले उनको ले आओ अपने महल में। ले आए, और आने के बाद ये राजा लोग महात्माओं की परीक्षा भी लेते हैं ना, तो उन्होंने उनको रॉयल बाथ दिया, बिल्कुल बढ़िया कपड़े, खाना पीना, और सभी प्रकार की वो जो दासियाँ थी उनकी सेवा कर रही है। और ये महात्मा जी मस्त है, और रोज़ शाम को राजा के साथ घूमने जाते थे, बिल्कुल कंफर्ट ही कंफर्ट है। तो राजा ने सोचा कि ये आदमी बड़ा बैरागी है, कहते देखो सब लोग भुगत रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो महाराज घूमने जाते हैं, चलो गंगा किनारे, गंगा किनारे चल पड़े। और बोले तब तक जाना है, जाएंगे कब जाएंगे, अभी से क्या विचार करना है। चल पड़े चल पड़े चल पड़े, राजा की हद आ गई। बोले अब तो वापस चलो, अब तो हद आ गई। बोले नहीं, हम तो आगे जाएंगे, आपको चलना है, चलो। राज्य का क्या हो गया, बोले किसका राज्य? हम अपने आप को अपने हद में स्वयं बांध के ही जेल में पड़े हुए हैं। ये कहाँ पता है अपने को? देखो, आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, हम जाते हर साल, वहाँ लोगों के घर चारों तरफ से ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें, ऊपर में वो फेंस वो फेंसिंग होता है लोहे का, उसमें बिजली का करंट दौड़ता है, और सब लोग अंदर रहते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। डू यू कॉल इट प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम? देखो, इसीलिए महाराज, यह जो स्थिति है, यह स्थिति जीवन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। और ये अपने स्वरूप को न पहचान करके विषयों के चिंतन में ही लगे रहना, ये ऐसा ही है जैसे नदी के तट पर रहने वाला जो पेड़ है, नदी का पानी खींचते रहता है। इसी प्रकार से हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारी जो आत्मशक्ति है वो दुनिया में बिखर जाती है, और फिर हम वीकलिंग होते रहते हैं। ये सब बताने होने के पश्चात आगे कहते हैं कि ये विषय का चिंतन करना, यही मनुष्य को अगले योनियों में बुरे बुरे प्रकार के जन्म में दे देता है। इस प्रकार से हे राजन, जो भी व्यक्ति देह, इंद्रिय, मन, प्राण इत्यादियों को अपने उपकरण समझ करके उनके परे चले जाता है, अपने स्वरूप में ठीक रूप से बैठता है कि ये मेरा असली स्वरूप है। तो यहाँ भी अद्वैत की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष चकास्ति भगवान तम एव अहम अस्मि इति, कि जो ये इंद्रिय हो गए, अंतःकरण हो गया, जीव भाव हो गया, इन सब का जो अधिष्ठान है एक चेतन सत्ता, वो मेरी असलियत है। ये पहचानना, ये साधना की पराकाष्ठा है। केवल अपने आप को पुण्यवान पापी समझना ये पूर्ण बात नहीं है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति परमात्मा भाव से अपने को प्राप्त कर लेता है, उसी ने सभी जीवन में अपनी परिपूर्णता प्राप्त करी है। और इसके लिए भगवान की भक्ति, इससे बढ़कर के कोई और मार्ग नहीं है। तो उसके पश्चात ये बताने के बाद फिर राजा पृथु में सबकी पूजा इत्यादि करी, और फिर वहाँ से चले गए। और उसके पश्चात राजा पृथु ने
अनेक साल राज्य करने के पश्चात एक दिन सोचा अब मैं ये कब तक के वही तम्बाकू वही चूना रगड़ो और खाओ, अब मैं दुनिया से बोर हो गया। अब उन्होंने अपने आप को एकदम उपरत करना शुरू कर दिया। एक दिन पत्नी को कहा मैं जा रहा हूँ, तुमको आना है तो चलो, नहीं तो बैठे रहो। एक रात उठ करके एकदम सब छोड़ छाड़ के चले गए और फिर वहाँ उन्होंने बड़ी तपस्या करी। तपस्या के द्वारा व्यक्ति में जो सुप्त शक्ति है वो प्रकट होती है, और जब सुप्त शक्ति प्रकट होती है तभी परमात्मा में मन लग सकता है। इस प्रकार से उन्होंने फिर अंतिम में अपने सभी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को महत्तत्व में, महत्तत्व को परमात्मा में लीन कर लिया और जीवन मुक्ति के आनंद में रहते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। फिर उनके पत्नी अर्ची, उन्होंने उस देह को अग्नि में जलाया, स्वयं भी उसमें जाकर के अपने आप को उन्होंने अर्पण कर दिया। इस प्रकार से यह जो पृथु राजा का चरित्र है ये हमको बड़ी प्रेरणा देता है कि जीवन का लक्ष्य केवल यह द्वैत के संसार की लाभ हानि नहीं है, इससे भी परे जो स्थिति है लाभ हानि के, वही जीवन का लक्ष्य है। और ऐसे ही वंश में कन्हैया लाल प्रकट होते हैं। इसी के साथ यह पृथु चरित्र हम यहाँ पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।